हम जिए या मरे हम किसके हैं? जोर से बोलो, हम किसके हैं? हम जिए या मरे हम किसके हैं? हालेलुया। आइए रोमन्स अध्याय 14 पद संख्या हम 7 से 8 पढ़े, 7 and 8 जल्दी से। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 7 and 8। कारण हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। ना कोई अपने लिए जीता है, ना कोई अपने लिए मरता है। आगे, यदि हम जीते रहे तो प्रभु के लिए जीते हैं। तो प्रभु के लिए जीते हैं। और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। तो हम किसके लिए मरते हैं? बच्चे के लिए, परिवार के लिए, बीवी के लिए, है ना, उसके लिए मरते हैं। आगे पढ़ो। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे, हम चाहे जिए या मर जाए हम प्रभु के ही हैं। हम किसके हैं? जोर से बोलो ना, हम किसके हैं? बोलिए, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु यीशु का हूं। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम जियो या मरो, तुम सबके सब किसके हो? बोलो, यीशु के हो। हालेलुया। वचन ठीक से सुनना आप लोग, मुझे देखना और कहीं मत देखना। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मुझे देखना। हम अपने जीवन में जब हमें इस धरती पर भेजा गया है, कारण यही है, हम जिए या मरे हम किसके हैं? हम किसके हैं? प्रभु यीशु का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 में कि समस्त संसार दुष्ट के हैं, पर हम जानते हैं हम किसके हैं? हम यीशु के। हम किसके हैं? हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 1 जॉन 5:19। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं हम ईश्वर के हैं, हम यीशु के हैं, समस्त संसार दुष्ट के में। हालेलुया। हाँ, आपका पति है, आपका बीवी आपका ही बीवी है, आपका बच्चा आपका ही बच्चा है, लेकिन आपका आदमी जो है उससे पहले यीशु का है। आपका जो वाइफ है उससे पहले यीशु का है। आपका बच्चा नो डाउट आपका ही बच्चा है, लेकिन उससे पहले यीशु का है। हम जिए या मरे हम किसके हैं? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कोलोसियन अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम यूं ही पढ़ेंगे एक बार जल्दी से। क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि की है। उनके लिए ही सब कुछ बना है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो अगलोद में है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड फॉर हुम? जीसस। किसके लिए है? यीशु के लिए। बोलो ना भाई, हालेलुया। इतना तो समझ गए ना कि हमें हमारा जीना मरना किसके लिए है? किसके लिए है? पढ़ेंगे अब जल्दी से। सब कुछ चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य हो, और स्वर्गदूतों की सेनियां भी सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। सब कुछ उनके द्वारा उनके लिए सृष्ट किया गया। हालेलुया। हम प्रभु के द्वारा बने गए हैं, प्रभु के लिए हम काम करते हैं, और जाएंगे भी तो किसके लिए? प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। अब हम किसके हैं? जोर से बोलो ना भाई, हम किसके हैं? एक दूसरे को देखकर बोलो, आप प्रभु यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु के हैं तो हमारे ऊपर में अपना अधिकार नहीं है। हो, समझ में आया आपको? अगर हम यीशु के हैं तो हमारे ऊपर में अपना अधिकार नहीं है। हम 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19 में लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी से। वो आप में निवास करता है। हाँ, नहीं, आपका अपने पर अधिकार नहीं है। लास्ट लाइन में आपका अपने पर
अधिकार नहीं है। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19 में कहता है आपके ऊपर में अधिकार नहीं है। जो लोग सोचते हैं ये तो मेरा प्रॉपर्टी, ये तो मेरा बिजनेस, ये तो मेरा बीवी, ये तो मेरा बच्चा, ये तो मेरा सब कुछ मेरा, उस बाइबल कहता है आप पर आपका अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देने वाला चढ़ाने वाला सब कुछ प्रभु यीशु का है। हालेलुया। आपके ऊपर में अपना अधिकार नहीं है। जब आप अपने पत्नी को या पत्नी को जब मारते तो आपका उसके ऊपर में भी अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है हम चाहे जिए या मरे हम किसके हैं? हालेलुया। इतना तो आप समझदारी आप समझ ही गए। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहता है फिलिपियंस में कि 2:21 में अगर हम यीशु के हैं तो हम किसके अनुसार चलना चाहिए? हेलो बोलिए ना। हम किसके अनुसार, किसको प्लीज करना चाहिए, किसको प्रसन्न करना चाहिए? हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हेलो, सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना ही हित खोजते हैं। अपना ही। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। इसलिए बाइबल कहता है जब तुम आपका अपने ऊपर में अधिकार नहीं है, मतलब कि क्या है? हम यीशु छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम आए हैं यीशु से, हम जी रहे हैं यीशु से, हम मरेंगे भी तो किसके लिए? किसी के सताने पर मरेंगे भी तो यीशु के लिए ही मरेंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है तुम आपके ऊपर में आपका अधिकार नहीं है। और बाइबल कहता है यूहन्ना 15:5 में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इफिशियंस में कहता है 5:10 में, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 10 में कहता है पता लगाओ। पढ़ेंगे एक बार जल्दी से। आप ये पता लगाओ कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। प्रभु की कौन सी बातें प्रिय है। जब हम अपने ऊपर में अपना अधिकार नहीं है, जब हमें सृष्टि कोई और क्या है, बनाया कोई और है, हम जिए चाहे मरे हम यीशु के लिए है, तो बाइबल कहता है जरा पता लगाओ हम किसके हैं। जरा पता लगाओ, जरा पता लगाओ। अच्छा उसका पढ़ेंगे। अब पढ़ो फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21 में। सब ईसा मसीह का नहीं, सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते बल्कि हैं। अपना हित खोजते हैं, अपना रास्ता समझते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं। इसलिए बाइबल कहता है तुम सबके सब तुम पता लगाओ, जांचो, पता लगाओ तेरी पिता की मर्जी क्या है। फाइंड आउट, पता लगाओ हमारे बाप की मर्जी क्या है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक कहानी है प्रभु यीशु के ऊपर में, देखेंगे मत्ती, ये वचन मुझे बहुत पसंद है। मत्ती अध्याय 3 पद संख्या हम अगर 16 और 17 पढ़ेंगे, जरा सुनना इस वचन को। जब प्रभु यीशु यरदन नदी में थे और यरदन नदी में जब बपतिस्मा के बाद में कपोत के रूप में क्या उतरा, कपोत के रूप में आकर ठहर गया उसके ऊपर में, और वहां से स्वर्ग से एक वाणी सुनाई मिली। क्या सुनाई मिली? एक वाणी सुनाई मिली। पढ़ेंगे जल्दी से 16 और 17। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। ईसा तुरंत जल से बाहर निकला। उसी समय स्वर्ग खुल गया। उसी समय क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। सुनना क्या बोलता है। और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में, ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। उतरते हुए और अपने ऊपर में ठहरते हुए देखा। आगे। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी। स्वर्ग से ये वाणी सुनाई मिली। क्या वाणी सुनाई मिली? ये मेरे पुत्र है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। दिस इज रिटन। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत, मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु स्वर्ग से मेरे लिए भी एक आवाज आ जाए कि तेरे लिए
मेरा ये आचरण ठीक कर ले, स्वर्ग से आवाज है, तेरे लिए मैं अत्यंत पसंद हूं, आई एम वेल प्लीज विथ यू। एक आचरण को ठीक कर ले बेटा, तेरे लिए ये आवाज आ जाएगी स्वर्ग से। मैं कभी कभी अपने मन में सोचता हूं, प्रभु काश मैं ये भी वाणी सुनने पाऊं, तेरे मुख से, स्वर्ग से आने पाए, मैं एक बेटा जो तू कर रहा है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। अपने आचरण को हम बदल ले तो हम अत्यंत पसंद हो जाएंगे। कभी कभी चाल चलन को बदल ले, अपने कैरेक्टर को बदल ले, अपने जीवन को बदल ले, क्या होगा? प्रिय पुत्र के जैसे हमें आवाज वहां से सुनाई मिलेगा, बेटा बेटी मैं तुझसे अत्यंत पसंद हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आज ये सब क्यों बोल रहे हैं कि हम आजकल भूल गए हैं कि ईसा मसीह ने हमें बनाया है। हम मरे जिए चाहे हम यीशु के हैं, हमारे ऊपर में अपना अधिकार नहीं है। अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, मात्र सिर्फ यीशु को प्रसन्न करने पाए, और जब हम उसको प्रसन्न करते हैं तो स्वर्ग से एक वाणी आती है। वो वाणी यही है, मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्यों प्रसन्न नहीं कर पाते हैं? हमारे जीवन में रुकावट क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम कुछ और चीज में बिजी है, हम कुछ और चीज में ध्यान देकर हैं, हम कुछ ज्यादा संसार की बातों में फंसे हुए हैं। इतना चिंता करते कि लगता है सब कुछ अपने से कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं है। हालेलुया, होता कुछ भी नहीं है। बोलो कुछ नहीं होता है, बोलो कुछ नहीं होता है। तो चिंता किस लिए करना है? जिसको प्रसन्न करना है उसको प्रसन्न करो ना। इतना तेल मांग कर, बटरिंग कर कर, चमचागिरी करके हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लूका 15 का 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, इसी प्रकार 99 बाइबल में कहता है अगर हम प्रसन्न कर सकते हैं, स्वर्ग को हिला सकते हैं, एक कारण है, एक चीज करना पड़ेगा। बोलो एक चीज करना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ेगा। जो मालूम है, एक बाइबल में एक पिता है जिसका 2 बेटा है, जानते हैं कि नहीं? एक पिता है जिसका 2 बेटा है, जिसका संपत्ति लेकर कौन गया था? बड़ा बेटा कि छोटा बेटा? जोर से बोलो ना, छोटा बेटा। हालेलुया। और जब वो छोड़कर चला गया था, उसमें से बाइबल कहता है उसे कुछ होश आया। या हम एक बार पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है बाइबल में। लूका अध्याय 15 पद 7 में, जल्दी से पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की धर्मी पर अपेक्षा, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, जिसके पश्चाताप की आवश्यकता ही नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हेलो, आप स्वर्ग को हिला सकते हैं। हम और आप स्वर्ग को हिला सकते हैं ब्रदर। कैसे? सच्चा पश्चाताप करके। जब हमारे ऊपर में हमारा अधिकार नहीं है, जब हम यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए मरे, अगर हमें बनाए गए उसे प्रसन्न करने के लिए, और हम कहीं ना कहीं अपने जीवन से दूसरे रास्ते में चल जाते, बाइबल कहता है एक सच्चा पश्चाताप स्वर्ग को हिला सकता है। हालेलुया। हम भले से छोटे तो हैं, लेकिन एक छोटे इंसान होने के लिए भी हम स्वर्ग को हिला सकते हैं। यहां पश्चातापी, वहां पर ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के नाम सेंट पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ेंगे। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर, हेलो, क्या समझकर? योग्य समझ के। एक मिनट, ये लोग ठीक से सुन नहीं रहे, आप फिर से पढ़ना। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। योग्य समझकर, अयोग्य नहीं, योग्य समझकर हमें अपना वाणी दिया, अपना सुसमाचार दिया। आगे, इसीलिए हम मनुष्यों को नहीं, बल्कि हमारा हृदय परखने वाली ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया। एक बार 20 से पढ़ना, सुसमाचार सौंप, उसके बाद से इसीलिए हम मनुष्यों को नहीं, बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर, हमारा हृदय को परखने के लिए हम चाहते हैं दुनिया में सबको बदलने के लिए। मेरा परिवार बदल जाए, मेरा बच्चा बदल जाए, मेरा बीवी बदल जाए, मेरा आदमी बदल जाए, सब बदल जाए, लेकिन खुद नहीं बदलावट लेकर आते हैं। हालेलुया। एक रिट्रीट में गए थे, यहां पर बीच में
उस जगह पर सबको बोला गया था कि आराधना प्रार्थना चल रहा है उस बीच में, जिसको जिसको जाना है 4 बजे तक आखिरी क्या है, पश्चाताप का है। कन्फेशन इज लास्ट टिल 4 o'clock। टिल 4 o'clock देयर इज अ कन्फेशन गोइंग ऑन। एक व्यक्ति आती है दौड़ दौड़ के, एक महिला दौड़ दौड़ के आती है फादर के पास में, फादर मुझे पश्चाताप करना है। तो बोलता है अरे इतना देर कहाँ थी, अभी जाने का समय हो गया, मिसा का समय हो रहा है। बोलता फादर मैं देखने मांग रही थी मेरा पति गया है कि नहीं, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। हालेलुया। मतलब जरा सोचना मेरा पति गया है कि नहीं, मैं वो वेट कर रहा हूं ताकि मैं भी जाऊं। हालेलुया। मैं समझ में नहीं आया ना, नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूं। लोग इंतजार में हैं कि मेरा आदमी गया कि नहीं कन्फेशन में। हे देख तो मेरा बेटा गया है, देखना मेरा वहां पर गया, लाइन में खड़ा है कि नहीं। सब बदलना चाहने का कोशिश में ना, दूसरे को बदलवाने के लिए, दूसरे को बदल दे, उसको बदल दे। मैं गारंटी लिख कर दे सकता हूं, आप किसी को नहीं बदल सकते, ना हम किसी को बदल सकते। नोबडी कैन चेंज एनीबॉडी, नोबडी। इसीलिए बाइबल कहता है परखने की जरूरत है। अपना हृदय को परख कर देखो। हम सोचते हैं भाई उसको बदल दे, उसको ले जाओ, तुम पाप से क्षमा नहीं किया है, कन्फेशन नहीं किया है, बट वी डू नॉट ट्राई। अपने आप को बदलने का कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप का जीवन को बदलने का कोशिश नहीं करते। सिर्फ बोलते हैं, बोलने वाला मैं, सुनने वाले आप। हम सभी पाप करते हैं, लेकिन दूसरों को, परिवार को बदलने से पहले बाइबल बोलता है तुम अपने आप को बदलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 15 का लूका 15 का 10 पढ़ना एक बार जल्दी से। मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए सुनो क्या होता है, आनंद मनाते हैं। हेलो, क्या मनाते हैं? बोलो ना जोर से। एक पश्चातापी अगर वो अपने पश्चाताप अच्छे ढंग से करते हैं, स्वर्ग में आनंद बजता है, स्वर्ग में हिला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशिक वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 4 और 5 बाइबल में देखिए इस सुंदर वचन। हम कहां से गिर गए हैं? जो स्थान हमें दिया था, ऊंचा स्थान, वो उस स्थान से हमें नीचा किया गया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वो हमें नीचा रखने के लिए नहीं, ऊंचा स्थान दिया था। प्रकाशिक वाक्य में बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 4 और 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जल्दी से। किंतु मुझे तुमसे शिकायत ये है कि तुमने अपना पहला प्यार, या धर्मोष्ठ लिखा हुआ है, अपना पहला प्यार समझो, ओके, छोड़ दिया है। हमारा पहला प्यार कौन है? वेरोनिका दे बोला माइकल। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पहला प्यार कौन है? प्रभु यीशु। आगे पढ़ना। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। तुम कितने ऊंचे स्थान से, लाइन फिर से पढ़ो। इस पर विचार करो तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। हालेलुया। ये जो बाप बेटा का जो मैंने कनेक्शन दिखाया है, ये वही व्यक्ति है जो पिता का धन संपत्ति लेकर, वो तो राजा बेटा ना, राजा का बेटा, ऊंचा स्थान में रहने वाला, ऊंचा स्थान में। देखे पाप कहां तक उसको लेकर गया, ऊंचा स्थान से उसको नीचे गिरा दिया। और वही कहता है इस पर विचार करो कि तुम कौन सी ऊंचे से गिर गए हो, ऊंचा स्थान से गिर गए हो। हम सभी लोग को परमेश्वर ने एक ऊंचा स्थान दिया है, लेकिन पाप के द्वारा हम वही पिता के कनेक्शन से दूर हो जाते हैं। पाप के द्वारा हमारा रास्ता बदल जाता है। हम बदलने का कोशिश करते हैं, दूसरे को बदल जाओ, लेकिन खुद नहीं बदलते हैं, वो स्थान में नहीं पहुंच पाते हैं। और बाइबल कहता है, पढ़ो उसका नीचे, पश्चाताप करो और आगे, और पहले जैसा आचरण करो। और उसके बाद जब उसके बेटे को होश आया, अरे जिसके घर में वो, जिसके बाप के घर में वो रहता था, वो तो सर्वशक्ति, सब कुछ खाना पीने के लिए रेडी, सब कुछ बनाया हुआ सब कुछ है, और आज मैं कहां सुअर के खाना खा रहा हूं। सुअर के खाना, ऊंचे स्थान से, ऊंचे पद से मैं नीचे गिराया गया, मुझे नीचे फेंका गया है। हालेलुया। आज हम में से बहुत कोई ऐसा है,
बहुत कोई है जो अभी तक सच्चा मन से पश्चाताप नहीं है, मतलब कि रियलाइजेशन भी नहीं है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। पता भी नहीं करते हैं कि मेरे पाप कहीं ऐसा छुपा हुआ तो नहीं है। पश्चाताप अच्छा ढंग से नहीं होने से यू कैन ब्लॉक द ब्लेसिंग, योर ब्लेसिंग विल बी ब्लॉक्ड। हालेलुया। लूका 15 का 18 पढ़ो जल्दी से। मैं उठकर अपने पिता हेलो, के अब पास सुनिए, यही बोलता है क्या? मैं उठकर अपने पिता के पास अपने जाऊंगा पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, और उससे कहूंगा, पिताजी पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया और है। आपके प्रति पाप किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही होता है जब सच्चे दिल से, जब पश्चाताप, जब उसके मन में आया कि मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं। जब आप नीचे गिरते हैं, आप जानते हैं मैं कौन से पाप में फंसा हूं, आप जानते हैं मैं कौन से जीवन जी रहा हूं, आप जानते हैं मेरा पीछे पीछे क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं। हम में से सभी समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं। और उसके विरुद्ध में भी अगर हम और पाप में पाप करते हैं, बाइबल कहता है तुम ऊंचे स्थान से गिर चुके हो, यू हैव बीन फॉलन, नीचे गिर गया है। ये लाइन मुझे बड़ा सा, तुम विचार करो, तुम इतने ऊंचे स्थान में थे, ऊंचे पद में थे, नीचे फेंका गया है। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है हम में से कोई एक नीचे स्थान में रहे, क्योंकि जो राजा है, राजा का बेटा नीचे स्थान में नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो अध्याय 7 पद संख्या 15 और 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं अपने आचरण को नहीं समझता हूँ। आगे पढ़ो। क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि वो नहीं करता हूँ जो करता हूँ। आगे, जिससे मैं घृणा करता हूँ। भाई हम लोग सभी लोग हैं यहाँ पर। वी डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग अबाउट अदर्स रॉन्ग, बट वी डू इट। हम नहीं चाहकर भी, बोलो ना, पाप कर देते हैं, है कि नहीं? वी डोंट वांट टू डू इट। अरे हमको पाप नहीं करना है, अरे हमको किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हो जाता है। पौलुस कितना ईमानदार है, सोचो। पौलुस 1/3 न्यू टेस्टामेंट उसका लिखा हुआ है, 1/3 बाइबल उसके बारे में लिखा। वो इतना ऑनेस्ट सच बोल रहा है, मैं वो नहीं करना चाहता हूं जो करता हूं। हम में से बहुत कोई है, हम में से कोई हो सकता है आपके परिवार में कोई नशा पान में है, दारू में है, गलत गुटखा में है, सिगरेट में है, गलत संगति में है, जो नहीं चाह कर भी वो कर देते हैं। किसी के पास गलत जाके उल्टा पुल्टा बात नहीं करना चाहते लेकिन कर देते। उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सनीता से सहमत हूँ हाँ, और उससे कल्याणकारी समझता हूँ। हाँ, हालेलुया। और एक जगह में लिखा हुआ है, मैं वो नहीं करता हूँ बल्कि पाप मेरे अंदर में है। The sin that dwells in me मेरे को लीड करता है वो। आपके पास वो वचन है रोमन्स का 7 का 15 और 16, जल्दी पढ़ दो। इसका ट्रांसलेशन थोड़ा दूसरा है, आप जरा पढ़ो। ओके, रीड। व्हाट जो चीज हम घृणा करते हैं, अरे हे छी, ये कौन करता है, गंदा काम है, बोलते कि नहीं? ये गुलामी तो करते चाहिए ना, लेकिन क्या करता है, हो जाता है, नहीं चाहकर भी कर देते हैं। आगे आगे पढ़े। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। अच्छा पढ़ो। हाँ, हिंदी में। हाँ, इट इज नो लॉन्गर आई दैट डू, सिन दैट ड्वेल्स इन मी, राइट? आमीन, हालेलुया। हम नहीं चाहते करने के लिए, लेकिन ये पाप हमें करवा देता। पढ़ो जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, जो मैं करना चाहता हूं वो ही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। यदि मैं वही करता हूं जो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। मुझ में निवास करने वाला पाप
मुझ में निवास करने वाला पाप। जरा सोचो, अभी हम एक बड़ा सीजन में आ रहे हैं, है कि नहीं है? वी आर कमिंग टू अ बिग सीजन। क्या नाम है भाई? बोलो ना। सब जलेगा बत्ती, टिम टिम तारा चांद सब जलेगा ना। अभी ट्विंकल ट्विंकल सब स्टार बजेगा, लगेगा स्टार, क्रिसमस ट्री हरा भरा, पूरा पत्ता सजेगा, पूरा दुनिया का दिखावत। अभी से तो 1 महीना पहले से कपड़ा का भी तैयारी, कौन सा कलकला बनाना है, रोस्को की बनाना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रेडी, राइट? सब तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन मन में जो पाप है उसको हम हटाने के लिए तैयारी में नहीं लगा हुआ है। अरे ऐसा क्रिसमस 2025 का बना के अब क्या करोगे जब मन में इतना पाप है जो हम नहीं निकालने पा रहे हैं? बाइबल कहता है हम नहीं चाहकर भी कर देते। क्या ये पाप ही तो है, पौलुस कहता है। और मत्ती में देखिए 4:17 में क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ो। मैथ्यू चैप्टर 4:17। उस समय से ईसा उपदेश देने और ये कहने लगे पश्चाताप करो। क्या करो? जोर से बोलिए ना आप लोग, और अच्छा से बोलो ना। पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। अभी नया यूट्यूब में खोलो, ये चंगाई मिल रहा है, बिक्री हो रहा है चंगाई, बड़ा बड़ा चमत्कार। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। अब देखो यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है चंगाई के लिए, इसका छुटकारा, उसका छुटकारा, उसका ऐसा। लेकिन पश्चाताप के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। दे डू नॉट टॉक मच अबाउट सिन, क्योंकि बुरा लग जाए। ये पाप का बारे में बोले, नहीं मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए चंगाई है, मेरे लिए छुटकारा है। हैव यू सीन? ऐसे चल रहा है तमाशा। सच्चा पश्चाताप अगर नहीं है, बाइबल कहता है यू कैन नॉट एंटर। द बाइबल से द होली ऑफ होलीज, वो है पवित्र, और जो पवित्र नहीं उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। और यही लोग को अगर बोल, अरे चंगाई हो रहा है, बड़ा भीड़ है, बड़ा तमाशा हो रहा है, सब कुछ है। यूट्यूब आज यही चल रहा है, सबको बोल, अरे 3 महीना में तेरा घर में विपत्ति जो था आज सब खत्म। अरे वाह! और मन में जो पाप छप जो चल रहा था उसके बारे में नहीं बोला, मन में जो इतना पश्चाताप नहीं है उसके बारे में नहीं बोला है। 2 महीना में तेरा घर में ये होने वाला है बेटा, उसको रिसीव कर यीशु के नाम में। क्या बिक्री हो रहा है? आई टेल यू स्ट्रेट अवे, दिस पीपल जो कर रहा है ऐसा, जो रिसीव करने मांग रहा है ना, अपना मन को जांचो, अपना मन को थोड़ा परख कर देखो। अरे आपका जो आशीष है वो आपका ये कोई नहीं ले सकता है। आमीन, हालेलुया। आपके आशीष के ऊपर में प्रभु का मोहर लगा हुआ है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। हम अपने गुनाह की वजह से, अपने पाप की वजह से उस आशीष को ब्लॉक कर देते हैं और इंतजार करते हैं कोई महान आदमी आएगा, कोई महान प्रॉफिट आएगा, कोई महान अपोस्टल्स आएगा। भाई कोई नहीं आएगा, यीशु काफी है। उसका वचन कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए दे दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। डोंट वेट फॉर ऑल दिस फॉल्स थिंग। मेरे सच गुस्सा आता है, बड़ा चमत्कार, गुड। क्या करेगा? थोड़ी देर पैर, अरे भाई जो लंगड़ा है वो चलने लगा, आपका पैर तो ठीक है, क्या वो चमत्कार नहीं है? आज आप देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि आराधना स्तुति में लोग अंधे से देखते हैं, लेकिन आज तक अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या वो चमत्कार नहीं? ये रियल चमत्कार है, ये रियल चमत्कार है। कितने लोग का हाथ नहीं उठता है, लेकिन सर्विस में जाते हैं हाथ उठने लगता है। चमत्कार है कि नहीं है? आज तक अभी आपका हाथ में अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो ये रियल चमत्कार है। हालेलुया। आज तक जो आप जी रहे हैं ये रियल चमत्कार है। हालेलुया। आप जो चल के आ पा रहे हैं ये रियल चमत्कार है। आप अपने घर में खाना पीना खाते, आप जो खाना खाते वो पच भी तो जाता है, ये भी तो चमत्कार है। हालेलुया। अरे भाई जो रियलिस्टिक में है उसमें आओ ना, अपने मन को जांचो ना, अपने मन को छोड़वाओ ना। जो चीज आप, जो बाइबल कहता है, पौलुस कहता है मैं वो नहीं करना चाहता हूं जो कर देता हूं। और इसलिए प्रभु यीशु कहता है स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो। यू सी द वर्ल्ड इज टोटली ऑल अराउंड, सब जगह में देखो आज क्या हो रहा है, महामारी सब कुछ से हो रहा है। लेकिन हम मसीह विश्वासी लोग अगर यीशु के साथ कनेक्ट रहे, पवित्र आत्मा से साथ में बहरे रहे और यीशु के लहू से धोला रहे, पश्चाताप करके रहे, मैं कहता हूं हम सीधा रहेंगे यीशु के साथ में, हमें कोई हिला नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 11:1-15 में देखो क्या लिखा हुआ है, समय पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो। फिर बोलता है पश्चाताप करो, आगे और सुसमाचार में विश्वास क्या करो? सुसमाचार। यहाँ जितने सारे लोग हैं बाइबल पर विश्वास करते हैं कि नहीं?
पवित्र आत्मा से जो वचन लिखा गया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जो लिखा गया है, क्या आप उस वचन को विश्वास करते हैं? जोर से बोलो, करते हैं कि नहीं? तो बाइबल कहता है अगर लिखा हुआ है, समय जो लगा है उसको बोलो पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो, कोई अन्य चीज पे नहीं। कोई आपको उद्धार दे नहीं सकता है। Nobody can give you proper, जो आपको लगता है कि अरे सब कुछ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ये करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मात्र यीशु मिल जाना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है। द किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी नियर, क्लोज, बहुत करीब है। मारा मारी हो रहा, सब कुछ हो रहा। देखो परिवार से चालू हो गया, हर जगह में आतंक है, एक दूसरे को देख नहीं सकता, नफरत। आप सभी जानते हैं कि हम कहां कहां जगह पे पाप में हैं, भाई बहन में अच्छा रिश्ता नहीं है, घर परिवार टूटा हुआ है, एक दूसरे में नफरत फैला हुआ है, बीबी बच्चा से अलग होकर रखा हुआ है, एक परिवार में एक दूसरे के लिए दीवार बन चुका है अभी के समय में। ये सब क्या रुकावट है? पश्चाताप नहीं है। आज एक दूसरे के सामने कोई खड़े होकर माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होता है। क्यों? ईगो है, प्राइड है, घमंड है। हम नहीं कहे तो हम क्यों मांगे, तुमको मांगना होगा। अरे जिसके पास खड़ा होगा, हिम्मत है बोलने के लिए, ऐसा उस यीशु के सामने में हिम्मत है बोलने का। उसने कहा मैंने तुझे क्षमा किया, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। आमीन। स्वर्ग के द्वार खुल सकता है आपके परिवार के लिए, आपके लिए। इसीलिए बाइबल कहता है स्वर्ग के दूत आनंद मनाते हैं। कब? जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। आमीन, हालेलुया। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17 जल्दी से पढ़ेंगे। जो मनुष्य ये जानता है जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, किंतु नहीं करता। हेलो, किंतु नहीं करता है। हम में से जितने सारे लोग हैं सब समझदार है। अरे बाप रे बाप, ये नहीं करना, ये पाप है। क्या है? ये पाप है। बोलो ना भाई, हम सब जानते हैं ना, किसी का बुराई नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, गाली नहीं देना, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना है, सब कुछ नहीं करना है। करना है कि नहीं? ये सब में क्या? उसके बाद करो, क्या लिखा हुआ है? उसे पाप लगता है। हेलो, क्या लगता है? हम जानकर भी वही काम करते, क्या लगता है? पाप लगता। जोर से बोलो ना, आपका आवाज कम हो गया, जोर से बोलो। हालेलुया, हालेलुया। हम जानकर भी इसके घर में अगर हम जा रहे हैं, इसके घर में हम बर्बादी लेकर जा रहे हैं, हम जान के अगर सब काम करते हैं, मतलब क्या है? पाप है। ये पापी तो है जो गलत काम करवाता है कि नहीं? ये पापी है जो गलत काम करवाता है। और प्रभु यीशु सबसे पहले आए तो ये नहीं बोले अरे तुम चंगाई लो, तुम छुटकारा लो, तुम सब कुछ लो। लिखा है क्या कहीं? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज। अगर बताओ, प्रभु यीशु जब पृथ्वी पे आए, अपने सेविका ही चालू किया, क्या बोला? तुम चंगाई ले लो, पहले चंगाई ले लो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। बाइबल सेज रिपेंट, पश्चाताप करो, जा मैं तुझे माफ करता हूं, दोबारा ऐसा मत करना। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रूप में कहता, पापनी औरत को देखो, उस व्यभिचार औरत को देखो, सबको बोला जा दोबारा मत करना, दोबारा मत करना। क्यों बोलते हैं? कि प्रभु जानता है ये सब चीज। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता अरे तेरे कमजोरी ले, चंगाई ले। प्रभु कहता है तू पश्चाताप कर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए इस समय। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 22 लेना। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 22, पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 22। हम उससे जो कुछ मांगेंगे, हम जो कुछ मांगेंगे, हम उससे जो कुछ मांगेंगे, वो हमें वही प्रदान करेंगे। वह हमें वही प्रदान करेंगे, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। वही करें जो उसे अच्छा लगता है। जब उसके आज्ञा का पालन करते हैं, हमें सब कुछ मिलता है। एक बार आखिरी वचन लेना, रोमन्स अध्याय से, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 8, लास्ट 8 वर्स 8। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। शरीर की वासनाओं से
अभिलाषाओं से। हाँ, हम सभी करते हैं पाप, सभी गलत करते हैं, लेकिन आज समय मिला है, आज समय मिला है, प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे इस सब चीज से बचा। आपके लिए अगर सच्चे दिल से अगर आप पश्चाताप करते, मैं सच में कह रहा हूं, आप देखेंगे कि आप जो परिवार में सोचते थे, जो रुकावट है, अरे बंद दरवाजा खुल जाएगा, स्वर्ग से एक वाणी सुनाई मिलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, पुत्री है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि नहीं सुनने के लिए? आप चाहते हैं स्वर्ग से एक आवाज आपके लिए भी आए, प्रभु यीशु के लिए जैसा आया? आप नहीं चाहते हैं? यू वॉन्ट नॉट? आप चाहते हैं कि नहीं कि प्रभु जो स्वर्ग से आपने अपने बेटे के लिए कहा, क्या आप मैं भी सुनना चाहता हूं। ये कब होगा? जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, सच्चे मन से अपने आप को यीशु के सामने रख देते हैं, छुपा छुपी से सब कुछ से सब कुछ सच सच बोलकर। प्रभु सब जानते हैं, लेकिन वो चाहता है आप कन्फेस कर लो, बस काफी है। यही तो प्रभु जब उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया तो क्या बोला? मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। बस काफी है, काफी यही है, यही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फादर आई मैंने आपके विरुद्ध स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, बस यही। दिस इज ओनली वन थिंग द लॉर्ड नीड, दैट्स ऑल। एंड वॉट एवर, उसके बाद क्या है? जो आपका था वो आपको ही मिल रहा है। आमीन। यू सी द फादर हु गिव एवरीथिंग, नया अंगूठी, कपड़ा, वस्त्र, ग्रैंड पार्टी, सब कुछ अरेंज कर दिया उसके लिए ना, वैसे हमारे लिए भी कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, प्रार्थना करते जाना मेरे साथ में कि प्रभु मैंने जो भी पाप किया तू सब जानता है। ये सब सारा वचन आज यीशु मसीह के नाम पे, अगर आप जानते हैं कि मैं कौन सी जगह में पाप किया हूं, मैं क्या क्या नहीं किया हूं, आप सब जानते हैं। हम जिए तो जिए यीशु के लिए, हम मरे तो यीशु के लिए। हम जिए या मरे हम यीशु ही की है, हमारे ऊपर में अपना अधिकार नहीं है। बाइबल कहता है इफिसियंस 2:10 में तुम पता लगाओ कि हमारे परमेश्वर को कौन सी बातें प्रिय है। आज प्रार्थना करना कि प्रभु अपने लहू से, अपने वचन से, आत्मा से धो देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। और एक बार मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। ऊंची आवाज में मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। बोलते जाएंगे मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। बोल देंगे सभी लोग मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ
माफ कर दे पिता। कभी जो कुछ वचन आपके जो याद है इस समय बोलो, मुंह खोलकर प्रभु से माफी मांगना, मुंह खोलकर प्रभु से कहना कि मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करे। कहीं आपको लगता है मैंने किसी को दोष पहुंचाया है, मैंने तकलीफ दिया मेरे भाई में, मेरे बच्चे के ऊपर में, मेरे हस्बैंड वाइफ को, किसी को मैंने लज्जित किया, मैंने पाप किया, चोरी चुप के कुछ भी किया है। आज समय है, यीशु कहता है तू कुछ नहीं छुपा सकता है, स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। और जब हम पश्चाताप करेंगे स्वर्ग के द्वार खुल जाएगा। बोलते जाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर विश्वास से प्रार्थना करो कि प्रभु आपको आपके पाप से मुक्ति दे रहा है। आप विश्वास से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपने इस पाप से, परमेश्वर जो मैं जी रहा हूं, मुझे इस पाप से मुक्ति दिला दे। मुक्ति देने वाले, शांति देने वाले, चंगा करने वाले, उद्धार करने वाले प्रिया प्रभु यीशु, आज हम तेरे चरणों में आए हैं, विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर मेरे पाप तेरे नजरों के सामने हैं, आज फिर से तेरे जीवित लहू से मुझे धो दे। आज फिर से तेरे जीवित लहू से मुझे धो दे। आज परमेश्वर मैंने किसी के विरुद्ध भी पाप किया है, परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार में जो कोई भी गलत छुप के काम किया है, यीशु तेरे नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे जीवित लहू से, तेरे पुनरुत्थान से, परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मेरे परिवार में छुटकारा आने पाए, चमत्कार होने पाए। परमेश्वर तेरे लहू से धो दे मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे पत्नी को, जिसको परमेश्वर तूने मेरे साथ में जोड़ा है, उन सभी को तेरे जीवित लहू से धो दे। बोलते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में यीशु के नाम पुकारे, यीशु मुझे छू ले। बोलते जाए यीशु नाम पुकारे, यीशु नाम पुकारे और छुटकारों को रिसीव करना। यीशु नाम पुकारो, यीशु। जोर से बोलो यीशु, जोर से बोलो यीशु यीशु। हालेलुया 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 बोलते जाएंगे सभी लोग ऊंची आवाज में, हालेलुया 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 बोलते जाओ हालेलुया रामो शेखे रे बे। जो भी पाप का बंधन है, जो भी यीशु तेरे नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, हम छुटकारा परमेश्वर तेरे नाम पर इन सभी के ऊपर में अधिकार लेकर प्रार्थना करते हैं। रिखा था अंदर वो शेखे रे बे री अंदर बांजा रिखा था री अंदर। माफी मांगना, माफी मांगना, माफी मांगना, माफी मांगना, माफी मांगना यीशु से, माफी मांगना। प्रभु आपको भर देंगे, प्रभु आपको भर देंगे, प्रभु अपने लहू से धो देंगे। कोई भी है आप, कोई भी है, यीशु के सामने में नतमस्तक होकर विश्वास से प्रार्थना करना, विश्वास से प्रार्थना करना, विश्वास से मांगना, विश्वास से बोलना कि प्रभु मुझे तेरे लहू से धो दे, प्रभु मुझे तेरे लहू से धो दे, प्रभु मुझे तेरे लहू से धो दे, प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, धो दे, धो दे, धो दे। बोलते जाओ, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। पौलुस के सम्मान, पौलुस ने कहा मैं वो नहीं करना चाहता हूं जो मैं कर देता हूं, क्योंकि पाप मेरे अंदर में वो काम करवाता है। आज यीशु कहता है अपने लहू से वो आपको धोना चाहता है। वही आप विश्वास से दोनों हाथ उठाकर करना और सोचना कि इस समय आप क्रूस के नीचे में खड़े हैं। विश्वास करना कि आप क्रूस के नीचे में खड़े हैं। एंड बाय द सेम ब्लड ऑफ जीसस, विश्वास से आपके ऊपर में वो अपने लहू से, वो कतरा कतरा लहू से, उसके लहू से आपको वो धो रहा है, आपको वो धो रहा है, आपको वो धो रहा है। वो लहू, वो कीमती लहू, वो precious blood of Jesus washes us. Oh precious blood of Jesus sanctifies us. Oh precious blood of Jesus washes us thoroughly from the very crown of our head, from the sole of our feet, every cell of our body, everything seen or not seen. Lord, wash us right now. Wash our family tree right now. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus.
प्रेज जीसस, वर्शिप।